Hello students, welcome back. Now we start our third tense of present tense, which is present perfect tense. This tense is very important. अगर आप लोगों ने इस टेंस को समझ लिया तो आगे जितने भी हम टेंस समझने वाले हैं, चाहे वो पास्ट के हो या फिर फ्यूचर के हो, आप आसानी से उसको अच्छे से समझ पाएंगे. अगर हमने प्रेजेंट टेंस में फोकस किया, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, सिंपल हो, कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर हमने प्रेजेंट के चारों टेंस में अपना पूरा ध्यान दिया, अच्छे से उसके नेचर को अच्छे से समझ पाए, तो पास्ट और फ्यूचर को समझना और उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले अगेन मैंने आपसे क्या कहा था कि हर एक टेंस के नाम पर ही उसकी मीनिंग है. तो अब उसके नाम को लेते हुए हम उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हमने अभी दो टेंस पढ़ा. प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हमने क्या बताया था, प्रेजेंट सिंपल में डेली हैबिट, साधारण कार्य, एक्शंस जो हम करते हैं. अगला टेंस पढ़ा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यू वर्ड दिया है, मतलब कंटिन्यूटी को बता रहा है. प्रेजेंट में वो एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था. अब है प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट एक ऐसा चीज, मतलब जो फिक्स्ड है, अब आप उसे आप चेंज नहीं कर सकते. मतलब वो एक्शन, वो वर्क जो हो गया, हो चुका, और प्रेजेंट है, इसलिए यहां पे आ जाएगा है. मतलब वो एक्शन जो हो गया है, हो चुका है, या सब्जेक्ट के द्वारा कर लिया गया है, तो वो कहलाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगेन मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करते हुए समझाता हूं. प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हम करते हैं, जो सब्जेक्ट करता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कर रहा है. परफेक्ट टेंस जो हमने कर लिया है या सब्जेक्ट कर चुका है, कर लिया है, या फिर वो एक्शन हो गया है. देखिए, मतलब यहां पे जो नेचर है वो हो जाएगा रिसेंटली हैपेंड वर्क. अब यहाँ पे रिसेंटली वर्क का जो वर्ड है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. अब उसको ध्यान से समझेंगे. देखिए, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इस टेंस में जो वर्क है वो क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, मतलब वो हो गया. अब जो हो गया वो बेसिकली क्या हो जाता है? भूतकाल, पास्ट. लेकिन इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट नाम दे रहे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्शंस, जो वर्क हम बताएंगे वो रिसेंटली, मतलब अभी अभी प्रेजेंट में ही हुए वक्त जो वर्क रहेंगे उन्हें बताएंगे. इसलिए रिसेंटली हैपेंड वर्क जो प्रेजेंट टाइम्स में हुए हैं, हो गए हैं या हो चुके हैं, उन्हें बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. तो आई होप आपको ये नेचर समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स की ओर. तो बेसिक को फॉलो करते हुए हम क्या बनाएंगे? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो बेसिक क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. तो अब हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर. तो इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हैज एंड हैव. अब परफेक्ट टेंस में वर्ब की फॉर्म आती है थर्ड. वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको यूज करना है? थर्ड फॉर्म. इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड. मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको अभी इस चीज की हेडिंग नहीं लेनी है कि मुझे स्ट्रक्चर्स कैसे याद होंगे. अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टेंस के नेचर को समझने में. उसको अगर आप समझ जाएंगे तो मेरे पास बहुत से तरीके हैं जिसमें आपको मैं आसानी से बता दूंगा कि आप कैसे टेंस के स्ट्रक्चर्स को खुद क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ उसका नाम देखते हुए. बस आपको जो अभी एक चीज में फोकस करना है और वो है नेचर और बेसिक स्ट्रक्चर. वो सीक्वेंस आप ना भूलें. अगर आपने सीक्वेंस याद रख लिया तो आप आसानी से सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू पूरे 12 स्ट्रक्चर्स को खुद क्रिएट कर पाएंगे. ओके, वो तो हम बाद में देखेंगे. अभी हम समझते हैं हमारा इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके नेचर को और इसके सेंटेंस को. तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हमारे पास. वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या आएगा? अदर वर्ड. क्या नेचर बताया गया इसमें? रिसेंटली हैपेंड वर्क ऑफ प्रेजेंट टाइम. जो प्रेजेंट में अभी अभी हुए हैं, घटित हुए हैं, हो चुके हैं, हो गए हैं, वो वर्क आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. इसका एग्जांपल देखते हैं हम. सुमित ने चाय पी लिया है. तो सुमित हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. वो कौन सा एक्शन कर रहा है? पीने का. और वो क्या पी रहा है? चाय. तो अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू इस हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. तो सबसे पहले बेसिक के थ्रू जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट. आई होप आपको आप सब्जेक्ट बताने या सब्जेक्ट पहचानने
के लिए कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो एक्शन हो रहा है उसे करने वाला क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट। तो सुमित आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब हैज और हैव का यूज कैसे करना है वो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी सुमित के साथ यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? हैज होगी। सुमित हैज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब हो रही है वो हो रही है पीने की। बेसिकली पीने की जो वर्ब होती है उसे हम कहते हैं ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक का यूज किया जाता है वाटर और अल्कोहल के लिए। चाय, कॉफी, जूस, इसके लिए जो हमें यूज करना चाहिए वो यूज करना चाहिए टेक का। तो टेक वर्ब रहेगी यहाँ पे, और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, और सेकंड फॉर्म होता है टुक। तो हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म आ जाएगी सुमित हैज टेकन। सुमित ने ले लिया है या पी लिया है। अब क्या पी लिया है उसने, वो उसका क्या दिया रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट दिया है सेंटेंस में तो अब हम यहाँ पे अपना क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं फिर से। सुमित ने चाय पी लिया है, तो चाय पीना उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी। सुमित हैज टेकन टी। सुमित ने चाय पी लिया है या उसने चाय ले लिया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमने ताजमहल देख लिया है। हमने इस एक्शन को कर लिया है, ताजमहल देखने का। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमने के लिए वी। वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैव। अब वर्ब हो रही है देखने की। अब ध्यान रखना मैं स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूं। जो हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसको देखते हुए हम यहाँ पे अपने इंग्लिश वर्ड्स को लिख रहे हैं। आप हिंदी वाले सेंटेंस को ना देखें। हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट लिखा, हैज हैव के बाद हैज हैव सिलेक्ट करके लिखा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हो रही है देखने की। अब देखिए यहाँ पे देखने की वर्ब को सी भी कहते हैं, SEE, और वॉच भी कहते हैं। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए उस बेसिक डिफरेंस को मैं अगले सेंटेंस में कंपेयर करते हुए बताऊंगा। अभी जो यहाँ पे देखने की वर्ब यूज होगी वो होगी सी, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। वी हैव सीन, हमने देख लिया है। क्या हमने क्या देख लिया है? अगर वो दिया है तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं। हमने ताजमहल देख लिया है, तो ताजमहल क्या हो जाएगा? उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी हैव सीन, हमने देख लिया है, ऑब्जेक्ट क्या? ताजमहल। क्योंकि ताजमहल एक यूनिक चीज है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल। वी हैव सीन द ताजमहल, हमने ताजमहल देख लिया है। अगला सेंटेंस देखें। मैंने यह फिल्म देख लिया है या मैंने यह फिल्म देख ली है। तो वर्ब हो रही है अगेन देखने की। यहाँ पे जो वर्ब करने वाला है वो है मैंने, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैव। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था देखने की वर्ब को सी भी कहते हैं, जो हमने अभी सेकंड सेंटेंस में ताजमहल देखने के लिए यूज किया। और अब अगेन यहाँ पे वर्ब हो रही देखने की। यहाँ पे वो क्या देख रहा है? फिल्म। देखिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से देखते हैं। वॉचफुली, कंटिन्यूअस, बिल्कुल लगातार फोकस होके, ना आपकी आंखें यहाँ पलक रही, झलक रही हैं, कहीं भी नहीं, बिल्कुल आप फोकसली उसमें देखते हैं। और एक देखना होता है आप एट द टाइम सब जगह देखते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह, जो भी हमारे अराउंड अस होता है हम सबको देखते हैं। तो अगर आप वॉचफुली देखते हैं, किसी को फोकस होकर देखते हैं, तो उसमें जो वर्ब यूज होती है वॉच। जैसे फिल्म हम थिएटर में देखते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस स्क्रीन पे होता है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी? वॉच। और ऊपर जो यूज हुई सी, देखना, ताजमहल देखना, मतलब ताजमहल पूरा इतना बड़ा है, हर एक प्लेस को हम धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, तो वहां पे यूज होगा सी का। वॉच का यूज होता है फोकस होके, कंटिन्यूअस, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना, और उसी से वॉचमैन बना है जो निगरानी करता है, वॉच करता है। तो आगे सेंटेंस में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो होगी फिल्म देखने के लिए वॉच। वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉच्ड। आई हैव वॉच्ड, मैंने देख ली है। अब क्या देख ली है? अगर सेंटेंस में दिया है तो उसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस पढ़ते पढ़ते मैंने यह फिल्म देख ली है, तो यह फिल्म क्या हो जाएगा? उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई हैव वॉच्ड, मैंने देख लिया है दिस फिल्म, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म। ये रहा इसका अफर्मेटिव को कैसे आप स्ट्रक्चर के हेल्प से आसानी से अरेंज कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है मैं आपको समझा चुका हूं। With the help of helping verb, we are able to make negative and interrogative. We just need to put not after helping verb to make it negative, and place helping verb before the subject to make it interrogative. तो ये रहा है आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर। लेट्स सी। नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा? अदर वर्ब। ध्यान रखिएगा यहाँ भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी।
वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म ही रहेगी, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें, हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले हैज हैव को मूव कर दिया, तो स्ट्रक्चर क्या बना, हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। आप आसानी से इसी सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सुमित हैज टेकन टी, सुमित ने चाय पी लिया है, इसका नेगेटिव बनेगा सुमित हैज नॉट टेकन टी। इसी का इंट्रोगेटिव बनाए तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हैज सुमित टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या सुमित ने चाय पी लिया है। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। अब जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कंफ्यूजन है कि हैज और हैव का हम कैसे यूज करें, कैसे हम सब्जेक्ट में उसको डिवाइड करें, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, हैव का यूज आपको करना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में। तो सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यूज होगा फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज हैव के साथ होता है, और थर्ड पर्सन में सिर्फ प्लूरल। मतलब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए, वो है ये आई, यू, वी, दे एक्सेट्रा। ये जब जो सेंटेंस में आपको दिखाई देंगे सब्जेक्ट, तो आपको इसमें हैव का यूज करना है। अब आइए हैज में, तो हैज में सिर्फ यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, किसी का नेम एक्सेट्रा। ये जब जो सेंटेंस में आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैज। आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा, इसका नेचर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।